मेरे प्यारे बच्चे, हर दिन शुभ दिन होता है और आज का शुभ दिन तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें जीवन के बारे में जो बातें बताने आया हूँ वह इतनी अनमोल है कि तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। इसलिए आज अपने महादेव जी की बातों को ध्यान से सुने। तुम्हारा जीवन जो कठिन हो रहा है उस जीवन की डोर अब मेरे हाथों में है। इसलिए मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह डोर जो मेरे हाथों में है यह तुमसे जुड़ी है। मैं केवल तुम्हारी डोर को अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहता हूँ। इसलिए आज का यह संदेश तुम्हारी आंखें खोल देगा। यदि तुमने आज अपने दिल की गहराइयों से इस संदेश को सुना और जानने की कोशिश की तो मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन के महत्व के बारे में समझ आएगा कि जीवन कितना अनमोल है और फिर तुम किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करोगे। यह गलतियां तुम्हारे हाथों से होती है जो जीवन को बर्बाद करने के लिए काफी है। जैसे सुबह का भूला हुआ यदि शाम को लौट आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। ठीक इसी प्रकार यदि तुम भटक चुके हो तो तुम्हें सही मार्ग पर लाना मेरा कर्तव्य है, और यदि तुम सही मार्ग पर आ गए तो तुम लटके हुए नहीं कहलाओगे। मेरे बच्चे, जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में हमेशा परेशान रहो। परेशानी केवल तुम्हारे कुछ कर्मों से होती है जो आज तुम्हें मैं बताऊंगा। मेरे बच्चे, यदि आप मुझ पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे प्रिय भक्तों, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कल कैसा था और तुमने क्या किया था अपने उस कल में, क्योंकि वह गुजरा हुआ कल था जो अब गुजर चुका है और अब तुम्हारे हाथ में वह पल नहीं है जो तुम्हारे बीते हुए कल में था। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा आज है और जब तक तुम अपने वर्तमान को सुरक्षित नहीं करते तब तक तुम्हारा आने वाला कल भी सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए अपने वर्तमान पर कार्य करना शुरू करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने बीते हुए कल को याद करके अपने आने वाले कल को क्यों खराब कर रहे हो? मैं आज तुम्हारे पास केवल इसलिए संदेश लेकर आया हूँ क्योंकि तुम अपने अतीत की चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो और तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है। तुम यह बात जानते हो कि यदि तुम अपने अतीत में ही जीते रहोगे तो तुम न तो अपने आज में कुछ कर पाओगे और न ही अपने आने वाले भविष्य में। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यह अतीत तुम्हें बहुत सारी खुशियों से दूर कर देगा। इसलिए अपने आज में जियो। जो तुम्हारे हाथ में है वह तुम्हारा आज है, यानी तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा भविष्य निर्माण करता है और तुम्हारा भूतकाल भी। यदि तुम्हारा वर्तमान अच्छा है तो तुम्हारा भूतकाल और तुम्हारा भविष्य दोनों ही अपने आप अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जो हम आज करते हैं वही हमारा भूतकाल बनता है और जो हम आज करेंगे वही हमारा भविष्य भी बनता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, भूल जाओ कल क्या बुरा हुआ था। तुम्हारे साथ अपने अतीत के हर उस पल को हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दो जो बीत चुका है। कल कौन तुम्हारा साथ छोड़कर चला गया, किसने तुम्हें धोखा दिया, कौन तुमसे दूर गया, किसने तुम्हारे लिए बुरा सोचा, तुम्हें जीवन में क्यों वह चीज प्राप्त नहीं हुई। यह सारे विचार अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दो मेरे प्रिय बच्चों, क्योंकि यह विचार तुम्हारे आज के जीवन को खोखला कर रही है। जो भी लोग तुम्हारी जिंदगी में आए हैं वह लोग अब कोई मायने नहीं रखते तुम्हारे लिए, क्योंकि लोग आते हैं और वक्त के साथ चले जाते हैं। हम उनके साथ कुछ पल बिता लेते हैं, परंतु मेरे प्रिय बच्चों, किसी इंसान के आने से, किसी के जाने से तुम्हें अपने आप को विचलित नहीं करना चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति को समय के हिसाब से स्वीकार करना चाहिए। तुम्हें अब अपने आप को संभालना है, मेहनत करनी है अपने भविष्य के लिए, उसके लिए जो तुम पाना चाहते हो, परंतु यह कभी संभव हो पाएगा
जब तुम अपने भूतकाल से निकल पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे अपने आज पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा आज ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा। तो मैं अपने वर्तमान में जो कार्य तुम करोगे वह कार्य तुम्हारे भविष्य के लिए वह रास्ता तैयार करेगा जो रास्ता तुम आज से बनाओगे। आज के दिन का स्वागत खुशी से करो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए नया दिन है जो तुम्हें मिला है। इस दिन को अच्छे से जियो तथा अपने इस दिन के लिए नए कार्य करो, नई योजनाएं बनाओ। आज पूरी कोशिश करो कि तुम्हारे बुरे समय का असर तुम्हारे आसपास न पड़े, क्योंकि यदि तुम आज के इस नए दिन में अपने अतीत की चीजों को याद करोगे तो तुम्हारा यह दिन भी और दोनों की तरह बेकार चला जाएगा और तुम्हारी जिंदगी का एक दिन और यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। अपने सामने आने वाले हर एक अवसर का भरपूर फायदा उठाओ। मैं तुम्हारी हर उस प्रार्थना को सुनता हूँ जो तुम मुझसे करते हो, परंतु मेरे बच्चे तुम मुझे से प्रार्थना तो करते हो लेकिन स्वयं पर ध्यान नहीं देते। तुम्हें अपने अतीत से निकालने के लिए ही आज मैं तुमसे प्यार करने आया हूँ। मैं तो सदा ही तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर घड़ी तुम्हारे पास रहता हूँ। मैं मेरे बच्चों को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। जो प्रार्थना तुम मुझे से करते हो उन सबको सुनकर मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूँ। पर मेरे बच्चे यह तो तुम भी जानते हो कि मैं चाहे तुम्हें कितने भी मार्ग दिखा दूं, परंतु चलना तो तुम्हें उस पर खुद ही है। तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो। तुम्हारे जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आई है और बहुत सी परीक्षाएं आएगी, किंतु तुम कभी असफल नहीं रहोगे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, हर दिन तुम जानते हो दुनिया का सामना करते हो और चुनौतियों से निपटने हो। कभी कभी आप खोया हुआ महसूस करते हैं और सोचते हैं कि क्या आपके द्वारा चुने गए रास्ते सही हैं। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी कभी आप अर्थ और उत्तर की तलाश में इन सबके उद्देश्य पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें, मैं यहाँ हूँ, आप पर नजर रख रहा हूँ। मैंने आपके संघर्ष के समय में आपके आंसू और आपके आनंद के क्षण देखे हैं। आज मैं आपके लिए आशा, प्रेम और परिवर्तन का संदेश लेकर आया हूँ। जब मैं सब कुछ कहता हूँ तो मेरा मतलब हर पहलू, हर विवरण, हर विचार और हर भावना से होता है। अतीत आपको परिभाषित नहीं करेगा। आपने जो गलतियां की है, जिन चुनौतियों का आपने सामने किया है, वह सभी एक बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ते कदम है। मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं, ऐसी योजनाएं जो आपके बेतहाशा सपनों और कल्पनाओं से भी बढ़कर है। दुनिया जैसा आप जानते हैं, जीवन आपने जैसे जिया है, यह ऐसे तरीकों से विकसित होगा जिसे आप समझ नहीं सकते। आपकी चिंताओं को शांति में बदल दिया जाएगा। आपका डर यह आनंद का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह परिवर्तन तुरंत नहीं आएंगे और यह बिना प्रयास के नहीं आएंगे, लेकिन प्रक्रिया पर भरोसा रखें और यात्रा पर भरोसा रखें। यह सिर्फ परिस्थितियों में बदलाव के बारे में नहीं है, यह परिप्रेक्ष्य, समाज और आध्यात्मिक विकास में बदलाव के बारे में है। यह नया आयाम कोई भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि मन की एक अवस्था है, अस्तित्व की एक अवस्था है। इस नए क्षेत्र में प्रेम आपके मार्गदर्शन शक्ति होगी। आप दुनिया को सिर्फ अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिल से देखेंगे। जो चीज महत्वपूर्ण लगती थी वह फीकी पड़ जाएगी और उनकी जगह वास्तव में महत्वपूर्ण चीजें ले लेंगी। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन चुनौतियों के बिना होगा, लेकिन यह चुनौतियां एक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। वे विकास के उपकरण, सीखने के अवसर और महानता की ओर कदम बढ़ाने वाले पत्थर होंगे। आपसे मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति, आपके सामने आने वाली प्रत्येक स्थिति भव्य डिजाइन का हिस्सा है। वे सहयोग नहीं है, बल्कि आपको डालने, सीखने और प्रेरित करने के लिए सुनियोजित मुठभेड़ है। इस बदलाव को स्वीकार करें। इस नए आयाम का स्वागत है।
यह एक ऐसी जगह है जहां आपकी आत्मा ऊंची उड़ान भरती है, जहां आप